है कि वस्त्र नहीं विचार भी बदलें। दोस्तों आज हम हैं परमार्थ निकेतन ऋषिकेश और यहाँ पर आज हम चिदानंद सरस्वती जी के वो प्रवचन सुनने के लिए आए हैं। आप भी सुने। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बैलेंस शीट, अपनी बैलेंस शीट, मेरा बैलेंस बैंक में नहीं है, वो भी चाहिए, लेकिन मेरे अंदर कितना बैलेंस है और मेरी बैलेंस शीट में क्या क्या है, इसका चिंतन। साल बदले पर हम कितने बदले, कैलेंडर बदले, लेकिन हमारे कर्म कितने बदले। क्योंकि एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स, यू मैटर। इफ यू आर चेंज्ड एवरीथिंग इज चेंज्ड। इसलिए जो हुआ सो हुआ, इस नए साल में कुछ ऐसा करें कि जो अपने को खुश ना रखे। केवल मुझे कितनी खुशी मिली एक बात है, लेकिन मेरी वजह से कितनों को खुशी मिली, ये बहुत ज़रूरी है। मैं कितना बेहतर बना एक बात है, लेकिन मेरी वजह से कितनों की ज़िंदगी बेहतर बनी, ये बहुत ज़रूरी बात है। क्योंकि जब आप एक अच्छा कर्म करते हैं ना, सच मानिए उस अच्छे कर्म से किसी का तो दिन ही बदल जाता है, किसी का दिल बदल जाता है और किसी का जीवन बदल जाता है। इसलिए कुर्वन्नेवे कर्माणि जिजीविषेषतम समः। उपनिषद और वेद का मंत्र है कुर्वन्नेवे कर्माणि। कर्म करते करते जिए, 100 वर्ष तक जिए। जीवेम शरदाशतम। लेकिन उसके साथ साथ कर्म करते हुए कैसे जिए। बड़ी प्यारी वेद में बात कही, बोले एवं तो ही ना अन्यथे तो सी ना कर्म लिप्यते नरे। बोले इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है, कर्म तो करना ही पड़ेगा। लेकिन कैसे कर्म करें, खुद के लिए करें या भगवान ने जो इस सृष्टि बनाई है उनको भी साथ में जोड़ लें, उनको भी अपना परिवार बना लें। और जब कर्म करें तो इस तरह से करें कि ना कर्म लिप्यते नरे। मेरा कर्म मुझको छोटी छोटी चीज़ों में लपेट ना ले, लालच के लपेटे में, ईर्ष्या के लपेटे में, अहंकार के कारण। इतना प्यारा संसार है, किसी ने बनाया है, किसी ने सजाया है, हम उसको और कितना सजा सकते हैं। बस इतना ही करना है। नए साल के दिन हम वस्त्र बदलते हैं, मुझे तो लगता है कि वस्त्र नहीं विचार भी बदलें। नए साल के दिन हम कपड़े बदलते हैं, हम कपड़े ही नहीं बल्कि किरदार भी बदलें। एंड ऑफ द डे मेरे किरदार मेरे कर्म ही काम आएंगे, कुछ नहीं साथ जाएगा। छोटी सी ज़िंदगी है, इस छोटी सी ज़िंदगी में छोटे छोटे काम ना करें जो खुद को छोटा बना दे। कुछ ऐसा करें जो इस जीवन को भी सफल बना दे और मेरे परलोक को भी सफल बना दे। क्योंकि जाना तो फिर ये छोड़ के ही है, ये धर्मशाला है, कोई नहीं टिका। अच्छे अच्छे आए लोग, जो दूसरों को ठिकाने लगाते रहे वो खुद ठिकाने लग गए। ऐसा ही है। इसलिए हम किसी को ठिकाने लगाने के लिए नहीं, बल्कि अपने सही ठिकाने पर सही तरीके से पहुंच सकें, इसी की शुरुआत हम सबको आज करनी है। उसका एक ही तरीका है, ना कर्म लिप्यते नरे। वेद भगवान का यही संदेश है कि कर्म तो करो लिपायमान होकर, अपने को पूरा लगा दो, लेकिन फिर उसके बाद जो भी हो परीक्षा दे दो। नंबर देने वाला नंबर देता रहेगा। और सही से परीक्षा दी है, सही से कर्म किए हैं, सच मानिए ना तो परीक्षा की चिंता होगी और ना ही वो क्या फल देगा इसकी चिंता होगी। कर्म अपने आप में एक बहुत बड़ा फल है, कर्म अपने आप में एक बहुत बड़ी महानता है। कर्म करते हुए जीवन को यज्ञ बना लें। इसलिए आज का दिन मंत्र कौन से बोले, कितने वाले बोले, कुछ मंत्र बदल भी जाते हैं, अलग अलग पद्धतियां हैं, लेकिन बात मंत्र की नहीं है, बात मन की है।
मंत्र बदले चलेगा, लेकिन मन नहीं बदला तो नहीं चलेगा। इसलिए आज का यज्ञ जीवन को यज्ञ बनाने के लिए है। और यज्ञ तभी बनते हैं जब हम स्वाहा जब करते हैं ना, अपने भीतर भी जो है, जो ना तो आपको अच्छा लगता है, आपको भी परेशान करता है और दूसरों को भी परेशान करता है। ऐसा नहीं कि जब आप परेशान होते हैं खुद परेशान होते हैं, दूसरे भी परेशान होते हैं। इसलिए वो सारा का सारा आज के स्वाहा के साथ स्वाहा करके हम सब नए जीवन के लिए, नए साल के लिए एक नई मशाल लेकर अच्छे कर्मों की, अच्छे विचारों की, अच्छे संस्कारों की हम आगे बढ़ें। सबके लिए ये वर्ष मंगलमय हो, आपकी यात्रा और जीवन यात्रा भी सुखद हो, शांत हो। क्योंकि वैसे तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन नया साल हमारा होता है, लेकिन ये भारत की पद्धति है कि जो भी मनाए अच्छे काम करने के लिए कुछ भी करना पड़े, कोई भी कर रहा हो, अच्छे काम करने के लिए जुड़ जाओ, बुरा काम हो तो पीछे हट जाओ। ठीक है, कोई इस तरह से मनाता है, हम उस तरह से मनाते हैं, लेकिन बात तो है कहीं भी मौका मिलता है अच्छा करने का तो करिए। देखिए, जब हम आते हैं तो कोई मुहूर्त नहीं होता, किसी को पता नहीं अपने मुहूर्त का कब आएंगे, और जब जाते हैं तो भी कोई मुहूर्त नहीं होता, पता नहीं कब डोली निकल जाएगी। कोरोना ने दिखा दिया। लेकिन हम सारी जिंदगी मुहूर्त ही ढूंढते रहते हैं कुछ अच्छा करने का। सच मानिए, जिस दिन अच्छा बन पड़े वही मुहूर्त है, वही मुहूर्त है। इसलिए जीवन को योग्य बनाएं, जीवन को पवित्र बनाएं, जीवन को दिव्य बनाएं। यही जीवन की फलश्रुति है। धन्यवाद। ओम।